प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा, एक और सुबह दिखाई, ताकि हम उसका गुणगान कर सकें, उसकी तारीफ कर सकें, उसकी बड़ाई कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। और एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जैसे कि मैंने कल आपसे वायदा किया था कि प्रभु यीशु मसीह द्वारा कहे गए वो 7 वचन जो बाइबल में लिखे हैं, हम उनको इन दिनों में देखेंगे। तो कल मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था, आपने वो इंट्रो था इन 7 वचनों का। तो आज पहला वचन हम देखेंगे। और पहला वचन क्या है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आज हम मनन करेंगे, देखेंगे क्या गुण भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ इस संदेश को लेकर। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अभी तक यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ फ्राइडे प्रेयर के लिए अपने रिक्वेस्ट हमें भेजते रहिए। हम रेगुलर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रतिदिन की प्रार्थना में। और फ्राइडे को भी मैं और मेरी वाइफ लाइव आकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और दूसरी चीज़ यह है कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसी भी सब्सक्राइब कीजिए। और उसमें हम बहुत जल्दी एक प्रतियोगिता शुरू करने वाले हैं। शुरू तो हम 2 साल पहले कर देते, लेकिन कोरोना की वजह से उसे हमने पोस्टपोन करना पड़ा। अब हम दोबारा से उस काम में हम लग गए हैं। तो आपका साथ चाहिए हमको। तो ये प्रतियोगिता सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि रात भर तूने हमें मीठी नींद दी और प्रभु जी हमें सभी व्यर्थ की बातों से बचाया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता करना। प्रभु जी, मेरे होठों को, मेरे दिल और दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो गुण भेद की बात इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको आशीषित कर प्रभु जी। सबकी रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां दूर कर और प्रभु जी सबकी बुद्धि को, समझ को खोल, ताकि इस वचन को ग्रहण करें और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजार सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। हम देखेंगे लूका की पत्री और उसका 23 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसकी 34 आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये पहला वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर कहा। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ एक बार फिर से कि प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ 7 ही वचन वहाँ पर नहीं बोले, 7 से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर वचन बोले होंगे। लेकिन क्योंकि और ज़्यादा हो जाता, फिर बाइबल भी बहुत ज़्यादा हो जाती, बहुत मोटी हो जाती। वचन में लिखा है यूहन्ना में, अगर हम पढ़ें 21 आयत में, 21 अध्याय में, तो वहाँ पर क्या लिखा है 25 आयत में, आखिर में जब वो यूहन्ना लिखता है उसको, वो कहता है कि और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके गिने जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वो जगत में भी ना समाती हैं। एक एक बात अगर लिखी जाती, प्रभु यीशु मसीह के काम अगर लिखे जाते तो पूरे जगत में इतनी पुस्तकें हो जाती कि जगह ही नहीं बचती। इसलिए उन बातों को, कुछ बातों को निकाला गया। तो हो सकता है कि 7 से ज़्यादा वचन हो और सिर्फ 7 वचन ही इसमें रखे गए हैं। तो 7 का जो सिंबल है वो होता है परिपूर्णता का, यानी कि पूरा हो जाना, एक काम का पूरा हो जाना। जैसे एक हफ्ता पूरा हो गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। क्या कर रहे थे ये लोग? क्या कर रहे थे ये लोग? यीशु मसीह को मौत की सज़ा दे रहे थे। यीशु मसीह को क्या दे रहे थे? मौत की सज़ा। क्या कारण था इसका? हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे हम मनाते हैं और गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। क्यों चढ़ा दिया गया यीशु मसीह को क्रूस पर? क्यों यीशु मसीह की मृत्यु हुई? ये सवाल बहुत बड़ा है।
इस सवाल को जानना मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपसे कल को कोई पूछ ले कि प्रभु यीशु मसीह को क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया। तो आइए सबसे पहले हम उसको देखेंगे वचन में क्या लिखा है। हम देखेंगे सबसे पहले लूका की पत्री और उसका 23 अध्याय और 13 पद मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। लूका 23 अध्याय उसका 13 पद, ध्यान से सुनिएगा। मैं बताने जा रहा हूँ कि यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया, क्यों उनको मृत्यु दंड दिया गया। यहाँ पर लिखा है, पिलातुस ने महायाजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये शिक्षा है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि यीशु मसीह को क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, दोबारा से पढ़ रहा हूँ, लूका 23 अध्याय उसका 13 पद। यहाँ लिखा है कि पिलातुस ने महायाजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। क्या इल्ज़ाम था, क्या दोष था यीशु मसीह के ऊपर, किस बात का दंड यीशु मसीह को दिया जा रहा था, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जानकार होना मेरे और आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है 14 आयत में, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो। ये एक गलत फहमी थी यहूदियों के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को बहका रहे हैं, क्योंकि ये व्यवस्थापक थे, सारे ये व्यवस्थापक थे, व्यवस्था के मानने वाले थे। पौलुस जब शाऊल था वो क्यों यीशु मसीह के अनुयायियों को पकड़ पकड़ के बंदी गिरह में डालता था, उन्हें मारता था? क्यों? क्योंकि वो ये सोचता था कि एक ही परमेश्वर है, उसके पीछे चलो ना, ये मनुष्य आ गया इसके पीछे चलने लगे लोग। पौलुस जो शाऊल था पहले इस बात से बहुत खार खाता था और वो पकड़ पकड़ के उनको मारता था। क्यों? क्योंकि ये बहुत कट्टर व्यवस्थापक था। इसको यीशु मसीह ने पकड़ लिया और फिर कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। इसका जीवन बदल गया। इसके बाद इसने 13-14 पत्रियाँ लिखी, कलीसियाओं की स्थापना की और सन 70 में नीरो राजा ने इसका सर जो है वो धड़ से अलग करवा दिया। किसके कारण? यीशु के कारण, उसी यीशु के कारण जिसका ये विरोधी था। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि वो कौन सी बात है जिसके कारण यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, बहकाने वाला ठहराकर। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 13 अध्याय के 5 पद में हम जानेंगे कि वो कौन सा दंड है और कौन सा वो काम है जिसके कारण यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। देखिए, व्यवस्था विवरण 13 अध्याय का 5 पद, यहाँ लिखा है, और ऐसा भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना। लिखा है कि इस कारण वो मार डाला जाए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के मार्ग से भटका रहा है लोगों को। तो इन लोगों ने यही सोचा कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है यीशु, ये लोगों को भटका रहा है यहोवा परमेश्वर से, क्योंकि वो तो व्यवस्थापक थे, वो तो यहोवा परमेश्वर के मानने वाले थे, या हम यूं भी कह सकते हैं आज के ज़माने में जो यहोवा विटनेस वाले हैं, यही था। तो यीशु मसीह को इन्होंने क्या किया? इग्नोर किया, निगलेक्ट किया, अलग किया और क्या कर दिया? क्रूसीफाइड कर दिया, यीशु मसीह को मार डाला। इस बात की गवाही कौन देता है? संत पतरस, यीशु मसीह का वो चेला जिसने 3 बार इनकार कर दिया था, और उसने जब यीशु मसीह को जीवित देख लिया तब यीशु मसीह की मदद से उसने पहली सदी की कलीसिया की स्थापना की। हालेलुया। आइए देखेंगे वो क्या कहता है। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका मैं पढ़ूंगा 36 और 37 आयत। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ लिखा है, सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। किसने चढ़ाया? तुमने।
इज़राइल का सारा घराना यानी कि इज़राइली लोग जो यहूदी थे उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। पतरस यहाँ कहता है कि उसी को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया, वही तो तुम्हारा इम्मानुएल था। जब हम पढ़ते हैं यशायाह 7 अध्याय के 14 पद में, तो वहाँ पर क्या लिखी है भविष्यवाणी, ये इज़राइली लोग उसी के संदर्भ में फंसे रहे, क्योंकि इम्मानुएल जो शब्द है वो यहूदियों के लिए है, लेकिन यीशु शब्द जो है वो है अन्य जातियों के लिए। तो यहूदियों से हटकर परमेश्वर की दृष्टि जब अन्य जातियों पर गई, तब ये इम्मानुएल की जगह परमेश्वर ने यीशु को भेजा। देखिए क्या लिखा है 7 की 14 आयत में यशायाह, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। फिर हम देखते हैं मत्ती की पत्री 1 अध्याय के 21 पद से अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वह पुत्र जनेगी तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु रखना, क्योंकि यीशु का अर्थ है परमेश्वर हमारा उद्धार करता। यीशु हो या यहोशू हो, दोनों नामों का अर्थ एक ही है, परमेश्वर हमारा उद्धार करता। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो ये जो यहूदी लोग हैं ये इम्मानुएल का वेट कर रहे थे, लेकिन कौन आ गया? यीशु मसीह आ गया अन्य जातियों के लिए। इसीलिए यीशु मसीह को वो पहचान नहीं पाए, और जब यीशु मसीह को उन्होंने बहकाने वाला समझकर क्रूस पर चढ़ा दिया, क्रूस पर चढ़ाया, तब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे और यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे थे ये लोग अनजाने में इम्मानुएल को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, क्रूस पर चढ़ा रहे थे अनजाने में। इन्हें नहीं पता था कि यही तो इम्मानुएल है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, यही वो उद्धार करता है जिसकी हमें ज़रूरत है, यही वो मसीह है, यही वो प्रभु है जिसकी मुझे और आपको ज़रूरत है। इन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। पतरस ने कहा कि उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, तुमने क्रूस पर चढ़ाया। इस तरह से पौलुस ने वहाँ पर कहा। हम देखते हैं फिर यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हम लूका 23 अध्याय में, तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं। वो लटके हुए हैं सूली पर, लहू लहान देह है, खून बह रहा है, सर पे कांटों का ताज है, हाथों में लंबी लंबी कीलें हैं, पैर में भी लंबी कीलें ठुकी हुई हैं, लटके हुए हैं, पसीने से तर हो रहे हैं। एक ऐसा शरीर जिसमें मांस नाम को नहीं, एक हड्डी, और उसमें से लथपथ जो है लहू बह रहा है। हालेलुया। एक गीत हम गाते हैं, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को रास्ती। वो प्रभु मेरे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। क्रूस पर चढ़ गया, और क्रूस पर चढ़ के जब वो लटका हुआ है, उसकी जो हालत है ऐसी है जैसे किसी अपराधी की होती है। उसको कोड़ों से छलनी किया गया, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उसके पैरों में कीलें ठोकी गई, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया और उसे लटका दिया गया, उसे लकड़ी पर लटका दिया गया। और वहाँ पर लटके हुए यीशु मसीह ने एक प्रार्थना की। मैंने कल आपको बताया था 7 वचन है प्रभु यीशु मसीह के। पहला वचन क्या है? वो है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है। दूसरा वचन है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। तीसरा वचन है, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, और अपने चेले से कहा कि ये तेरी माता है। ये प्रभु यीशु मसीह की चिंता है। चौथा जो वचन है वो है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
ये यीशु मसीह की पीड़ा है। 5वां वचन है कि मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। ये मांग है यीशु मसीह की। किस चीज़ का प्यासा है वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। 6वां वचन है पूरा हुआ। ये प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का समापन का समय था। जब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, ये समापन था, द एंड, समाप्ति थी यीशु मसीह के सेवकाई की। और आखिर में कहा यीशु मसीह ने, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये यीशु मसीह की संतुष्टि थी। एक काम पूरा करने के बाद कहा, मेरी आत्मा को अपने हाथों में ले ले। हालेलुया। तो ये पहला वचन जब यीशु मसीह ने कहा, वो प्रार्थना कर रहे हैं क्रूस के ऊपर से, और वो कहते हैं लूका 23 अध्याय और उसके 34 पद में वो कहते हैं कि यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। वो जान नहीं रहे थे कि वो यीशु को नहीं, इम्मानुएल को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, उस उद्धारकर्ता को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं जिसका वर्षों से इंतजार कर रहे थे, जिसकी भविष्यवाणियां पढ़ कर अपने आप को तैयार कर रहे थे। उसी को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। पतरस ने कहा, उसी यीशु को जिसे परमेश्वर ने मसीह भी ठहराया और प्रभु भी, उसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया, तुमने। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह लहूलुहान है, छलनी हुआ पड़ा है उनका शरीर। वहां पर भी वो विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी जब हम कोई गलत काम करते हैं, गुनाह करते हैं, व्यभिचार में पड़ते हैं, शारीरिक हो जाते हैं, सांसारिक हो जाते हैं, ऐसे समय में भी परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं, हे पिता मेरे बच्चे को क्षमा कर दे, वो नहीं जानता कि वो क्या करता है। आज भी देखिए, ये रोमियो देखेंगे 8 अध्याय और उसका 34 और 35 पद। यहाँ लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। क्या? कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या करते हैं। हे पिता राजमैसी को क्षमा कर, क्योंकि ये जान नहीं रहा ये कर क्या रहा है। बोलिए, अपने आप से कहिए, अपने हाथों को उठाकर कहिए, यीशु मसीह मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। अपना नाम लिखिए वहाँ पर कि हे पिता मेरे बेटे को, अपना नाम लिखिए। मैं अपना नाम ले रहा हूँ, वैसे ही आप अपना नाम लिखिए। नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखिए कि हे पिता मुझे राजमैसी को क्षमा कर, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ। यीशु मसीह ने क्रूस पर लटके हुए कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। वो नहीं जानते थे, अनजाने में यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। कब आंखें खुली? जब पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। यीशु मसीह के जब प्राण निकले तो जो सूबेदार था उसके मुंह से तुरंत निकला, हाँ ये परमेश्वर का जन था। हालेलुया। कब जानते हम? बहुत देर हो जाती है तब हमारी आंखें खुलती हैं। आज भी यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कार्यरत है, मेरे और आपके लिए वो प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता राजमैसी को क्षमा कर, क्योंकि ये जानता नहीं कि ये क्या कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इतना अद्भुत प्रेम किसी का नहीं। इतने गुनाहगार होने के बावजूद भी मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया, अपने आप को दे दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 अध्याय उसके 13 पद में कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। कोई नहीं देता, ना रिश्तेदार, ना माँ बाप, भाई बहन, कोई भी अपने लिए इस तरह तैयार नहीं होगा जिस प्रकार से यीशु मसीह मेरे और आपके लिए सूली पर चढ़ गए और कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये पहला वचन था प्रभु यीशु मसीह का कलवरी क्रूस के ऊपर से। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या करते हैं। ये पहली वाणी थी यीशु मसीह की कलवरी क्रूस के ऊपर से। इसका शीर्षक है यीशु मसीह की प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। आज भी वो मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है कि मेरे बच्चों को माफ़ कर दे। यीशु मसीह से जब पतरस ने पूछा कि हे गुरु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार माफ़ करूं? यीशु मसीह ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि 7 बार माफ़ कर, मैं ये कहता हूँ कि 7 बार के 70 बार गुनाह माफ़ कर। एक बहुत बड़ी गिनती बनती है इसकी।
तो जब जो व्यक्ति कह रहा है, जो शख्सियत कह रही है कि माफ़ कर, तो क्या वो माफ़ नहीं करेगा? वो मेरे और आपके लिए आज भी विनती करता है, जैसे आज से लगभग 2000 साल पहले उसने इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए विनती की थी परमेश्वर से और कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या करते हैं। आज भी वो मेरे और आपके लिए पिता से विनती कर रहा है और कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए संदेश के साथ जो दूसरा वचन है हम उसको देखेंगे, और वो दूसरा वचन है, हम देखते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, जो डाकू से प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है। ये वायदा सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, वहाँ पर भी मिस मत कीजिएगा कल का वीडियो भी। तो बने रहिए मेरे साथ। ये 7 वचन हम 7 दिन में समाप्त करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह की इन वाणियों को आप याद कर लीजिए। आप चर्च में बोलना चाहते हैं, नोट कर लीजिए, बिंदास बोलिए और प्रभु के वचन को फैलाइए, ताकि लोग जान सके कि यीशु मसीह आज भी कार्यरत है। आज भी वो कहता है कि हे पिता ने क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।